8th क्लास साइंस चैप्टर था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजीज caused by microorganism in plants। प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलाई जाती है। ठीक है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काज डिजीज इन प्लांट। जिस तरह के वीट है, राइस है, ये जो हमारी फसलें होती हैं मेनली, उनके अंदर क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। और इस बीमारी का डिसएडवांटेज क्या होता है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर बीमारियां फैलाते हैं, वीट राइस या जितने भी प्लांट्स है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, इफेक्ट क्या होता है इसका। यील्ड क्या होती है, पैदावार। ये क्या होती है, पैदावार। इससे पैदावार कम होती है। एग्जांपल्स है बीमारियों के। सबसे पहली बीमारी है सिट्रस कैंकर। फर्स्ट डिजीज है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है किसके द्वारा फैलाई जाती है, यानी कि काजिटिव ऑर्गेनिज्म। इसको फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। इस बीमारी को कौन फैलाता है, बैक्टीरिया फैलाता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यह किसके जरिए फैलती है, एयर के जरिए। किसके जरिए, एयर के जरिए। सेकंड है बीमारी रस्ट ऑफ वीट्स। रस्ट ऑफ वीट्स, इसका काजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी किसके द्वारा फैलती है, फंगस के द्वारा। किसके द्वारा फैलती बीमारी, फंजाई के द्वारा, फंगस। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो क्या है, एयर के द्वारा। और सीड डिस्पर्सल के द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। इसके बाद है येलो विंस मोजाइक ऑफ भिंडी। तीसरी बीमारी क्या है, येलो विंस मोजाइक। ऑफ
भिंडी के अंदर ये बीमारी होती है। किसके अंदर होती है? भिंडी के अंदर ये बीमारी होती है। और ये किसके द्वारा फैलाई जाती है? इसका जो कार्डिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वायरस। क्या है? वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है। इस बीमारी का, येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये कैरियर के द्वारा फैलाई जाती है। इसके बोलते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट इस बीमारी में वेक्टर का काम करता है। यह हम कह सकते हैं कैरियर के तौर पे वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? कन्वर्सन ऑफ एटमॉस्फेरिक N2, वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है लगभग। कितनी? ठीक है। into the nitrogenous compound। वातावरण में जो N2 है उसका नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होना हो। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या हो सकते हैं? NH3, अमोनिया, NO2, नाइट्राइट, NO3, नाइट्रेट। यानी कि N2 का NH3, NO2 और NO3 में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर इसको नाइट्राइट को या अमोनिया को या ये जो भी है नाइट्राइट है, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? प्लांट्स। ठीक है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सर के तौर पे काम करता है। किसके केस में? इन लेग्यूम प्लांट्स। एग्जाम्पल है पी, मटर है, चना है, उनके अंदर। ठीक है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये यहां पे पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट के अंदर। इसे बोलते हैं सिम्बोइसिस। सिम्बोइसिस का मतलब होता है किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म का एक साथ मिलकर रहना जिसमें दोनों का बेनिफिट हो। उसे क्या बोलते हैं? सिम्बोइसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बोइसिस। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन
साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल दो टाइप की होती है, एक तो बायोटिक, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मदद करते हैं, और दूसरी होती है एबायोटिक या इन्वायरमेंटल, जहां पे इन्वायरमेंटल फैक्टर काम करते हैं, यानी कि ऐसी नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे क्या बोलते हैं, बायोटिक नाइट्रोजन साइकिल, और एबायोटिक इन्वायरमेंटल बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर काम करते हैं। हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, ठीक है, ये चीजें। तो सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, नाइट्रोजन। हम ये लिखेंगे एटमॉस्फेरिक N2। मैंने बताया था वातावरण में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होती है, N2 की फॉर्म में। अब यहां पे सबसे पहले लाइटनिंग हुई, उसने क्या किया, फिक्स किया किसको, फ्री नाइट्रोजन को, यानी कि लाइट की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई। तो ये किस में हो गई, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड में, NO2, NO3, NH3, इनमें कन्वर्ट हो गई है लाइटनिंग की वजह से। अब ये कहां पे मौजूद है, इन द सोयल। कहां पे मौजूद है, इन द सोयल। अब इससे किसने ले लिया, अपटेक कर लिया बाय प्लांट्स। उस नाइट्रोजन को प्लांट ने यूज कर लिया। अब प्लांट्स को किसने खा लिया, ईटन बाय एनिमल्स। और जब एनिमल्स ने उनको खाया, वो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, अमोनिया के रूप में किस में चली गई, एनिमल्स में चली गई। अब इन्होंने उस नाइट्रोजन को एक्सक्रीट किया, जिस तरह की यूरिया के रूप में, किसके रूप में, यूरिया वगैरह के रूप में एक्सक्रीट किया, और वापस वो कहां पे आ गई, इनसाइड द सोइल। या फिर दूसरा क्या हुआ, एक तो ये है, ऐसा हुआ होगा, या फिर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड थे उनको डिग्रेड कर दिया बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको डिग्रेड करके वापस किस में बदल दिया, एटमॉस्फेरिक N2 में। किसे बदल दिया, एटमॉस्फेरिक N2 में। यह तो थी एबायोटिक। अब बायोटिक में थोड़ा है डिफरेंस है। बायोटिक में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसमें कौन मदद करते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक N2 होती है फिक्स बाय बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो इसको फिक्स करेगी किसके अंदर,
नाइट्रोजनस कंपाउंड में। बात वही रहेगी, बाद में सोइल के अंदर चली जाएगी, सोइल के अंदर से प्लांट ले लेंगे, प्लांट को एनिमल्स खाएंगे, एनिमल एक्सक्रीट करेंगे, डेथ और डिके के बाद किसमें आ जाएगी, वापस सोइल में। या फिर जो नाइट्रोजन कंपाउंड हो गए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड करके वापस किसमें भेज दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर रिप्लेस कर दिया जाएगा।